हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करिबा क्वांटिटेटिव मेथड्स जो यूनिट 5 रो स्टैटिस्टिक्स पार्ट। तो ये आमर क्लास 3 रहिबो। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदी देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो और टेलीग्राम चैनल लिंक भी अछि सेथरे जाके जॉइन हे परिबो। तो आज हमें थर्ड क्लास रे सैम्पलिंग विषय रे पढिबा। सैम्पलिंग तारो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एरर सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर डिटेल रे ए सब डिस्कस करिबा। तो चलंतु सिलेबस मु देखै देउची कोन केते कवर हबो, देन हमें कंटिन्यू करिबा। तो यहाँ आमर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन सरी सेकेंड रे कोरिलेशन रिग्रेशन कंप्लीट होता है। यहाँ एक्चुअली आमर फर्मूला सब रिग्रेशन सरी यहाँ खाली टिके बाकी अच्छी से कंप्लीट करदे आज। तापर सैम्पलिंग पढ़ा। तो यहाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स देयर इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉपर्टीज और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो ये दुटा किसी छोट कॉन्सेप्ट रही जाता कंप्लीट करदे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो कंप्लीट होती जहाँ भी किसी। तापर सैम्पलिंग पार्टा आम कवर करवा। तो सैम्पलिंग रे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तार टाइप्स जो आसिला प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। तापरे किसी स्पेसिफिक दे देछि किंतु आमे आउ जहाँ रहिला भी सब डिटेल डिस्कस करदवा। जेमते कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तार सिलेक्शन केमती होछि, तापर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, तापर एरर सैम्पलिंग एरर रे सैम्पलिंग आउ नॉन सैम्पलिंग एरर कोन कोन रहउछि सेटा देखिबा। तापर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एस्टिमेशन नेक्स्ट क्लास रे हम कंप्लीट करबा। तो एटा सैम्पलिंग पार्ट पूर्व करदवा। ता पूर्व एठी जो रिग्रेशन ले किछि दुटा कांसेप्ट रही जाइतिला ताको हमें कंप्लीट करदवा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ उटा होछि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो चलंतु आज रो टॉपिक स्टार्ट करि। तो एटा रिग्रेशन एनालिसिस रे ई सब हमें कंप्लीट करथिले, तार फॉर्मूलाज भी सब कहिथिले। तो आज हमें एटा कवर करबा जे रिग्रेशन कोएफिशिएंट देयर इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉपर्टीज विषय डिस्कस करबा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कोन, तार इंटरप्रिटेशन और प्रॉपर्टीज कोन कोन रहिछि से गुडी को देखिबा। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहले हम कोन बुझिबा ना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज that represent the relationship between the independent variable and the dependent variable in a regression model। तो गोटे रिग्रेशन मॉडल ले आमर दी प्रकार वेरिएबल रही, गोटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गोटे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो से दुटा भितर थिबा रिलेशन को कौन कहा जाउछि, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाउछि। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल भितर थिबा रिलेशन को आमे रिग्रेशन मॉडल ले ताको कहउछे कौन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो दे इंडिकेट the magnitude and direction of the effect of the independent variable on the dependent variable। तो independent variable रे जहाँ किसी चेंजेस हम माने y इक्वल जो फंक्शन अच्छी, तो ये x रे जहाँ भी किसी चेंजेस हम सेटा ही y ऊपर को इफेक्ट करिवो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ भी किसी चेंज हम सेटा डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर इफेक्ट करिवो। तो सेही प्रोसेसटा को ही आम रिग्रेशन कोएफिशिएंट रे पढ़िबा। तो तार प्रथमे आम देखिबा कौन कौन इंटरप्रिटेशन रहउछि, तापरे नेक्स्ट तार कौन कौन प्रॉपर्टीज रोची। तो इंटरप्रिटेशन रे जमते कि प्रथम रोची तार स्लोप कोएफिशिएंट। तो स्लोप कोएफिशिएंट रिग्रेशन रोची। तो द स्लोप कोएफिशिएंट्स क्वांटिफाई the change in the dependent variable for a unit change in the independent variable holding all other variables constant। तो all other variable को constant रखी कि जदि हमें independent variable रो गोटे यूनिट चेंज कले ताहले dependent variable रे कोन चेंज आसीबो सेटा ही स्लोप कोएफिशिएंट मेजर करिवो। जेमति कि हमें एग्जांपल नै परिबा, if slope coefficient for an independent variable x is 2 it means that for every 1 unit increase in x रे गोटे यूनिट इंक्रीज चेंज है द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स ऑल एल्स बीइंग इक्वल। तो जदि x रे गोटे यूनिट चेंज है y रे केते चेंज आसीबो। तो धर 2 यूनिट्स अछि ताले y रे 2 यूनिट चेंज आसले तो सेटा को हम कहबा तार स्लोप कोएफिशिएंट। तापर नेक्स्ट होची इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट। तो इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट रे कोन हुए ना, द इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द predicted value of the dependent variable when all independent variables are 0। तो इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट रे मने रखिबो जेतेबेले इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबुर वैल्यूटा केते हो जीरो हो सेतेबेले हमरो डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट कोन हबो सेटा हमें इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट रे फाइंड आउट करबा। तो इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव नो इफेक्ट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रे जदी किछि नो इफेक्ट रहिला माने जीरो आसिला ताहले डिपेंडेंट वेरिएबल रे केते चेंज आसीबो सेटा को ही हमें तार
इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट रे डिस्कस करिबा देन आमे तार प्रॉपर्टीज को आसीबा तो प्रॉपर्टीज भी किसी रहउछि रिग्रेशन जेमति कि लिनियरिटी नॉन जीरो मीन एफिशिएंसी अनबायस्डनेस तो ए बळा चारटा प्रॉपर्टी रहउछि तो लिनियरिटी कोन ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एज्यूम ए लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आई भी होछि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट डी भी होछि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एटा गोटे लिनियर रिलेशनशिप रही थाए क्या भितर डिपेंडेंट आउ इंडिपेंडेंट माने ये भितर वेरिएबल भितर तो दे रिप्रेजेंट द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूमिंग ए कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट चेंज हेले डिपेंडेंट वेरिएबल कौन चेंज आसुची तो सेटा को ही लिनियरिटी कहुए माने यूनिट चेंज आसो गोटे यूनिट चेंज हेले डिपेंडेंट वेरिएबल कौन चेंज होची तापरे नॉन जीरो मीन तो नॉन जीरो मीन रे कौन रोची ना इन ऑलवेज रिग्रेशन कोएफिशिएंट माने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन कोएफिशिएंट रे इज नॉन जीरो इफ देयर इज ए ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन द पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन रे डिपेंडेंट आउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रे जदी ट्रू रिलेशनशिप अछि ताहले सेटा नॉन जीरो मीन रहइबो माने मीन रो वैल्यूटा जीरो हबो नै तापरे एफिशिएंसी गोटे रोची तार प्रॉपर्टी रिग्रेशन कोएफिशिएंट रो प्रॉपर्टी गोटे एफिशिएंसी रोची एफिशिएंसी रे कोन ना OLS estimators of regression coefficient are efficient meaning they have the smallest possible variance among all linear unbiased estimation तो माने आम जदि एफिशिएंसी कहबा ताले OLS estimation रे एफिशिएंट केते बेले हबो ना जते बेले they have the smallest possible variance among all the linear unbiased estimation तो smallest possible variance रहले सेटा एफिशिएंसी हे परिबो तापरे unbiasedness means under certain conditions OLS estimates are unbiased meaning that an average they provide accurate estimates of the true population parameter तो population जो true population parameter रही छे तारो माने accurate एस्टिमेट करिवो माने आम जो माने वैल्यूटा बाहर करवा OLS रे तो सेटा अनबायस्ड रहइबो बायस नथिबो अनबायस्ड रहइबो एंड एक्यूरेट माने टोटल पॉपुलेशन रो आम जो मीन नौचे तो सेटा पॉपुलेशन रो ही नौचे तो पॉपुलेशन रो जति कि नबा सेटा एग्जैक्ट वैल्यू माने टोटल पॉपुलेशन रो एग्जैक्ट वैल्यू को से शो करिवो तो सेटा होची अनबायस्डनेस तो ओवरऑल आम कहि परिबा रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन ए रिग्रेशन मॉडल देयर इंटरप्रिटेशन allows researcher to understand how changes in the independent variable affect the dependent variable while their properties ensure the reliability and accuracy of the estimated coefficients तो ये भले रहिला तापर नेक्स्ट आमे जिबा द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट तो ये भी आ गोटा पार्ट रहउची रिग्रेशन रो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट तो एटा भी टिके देखि देबा कॉन्सेप्ट रे कौन कौन रही तो द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बा SEE शॉर्ट लिखा जाए ऑल्सो नोन इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन और रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर तो ताको आमे कौन कहूचे स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन भी कहा जाए बा आमे कहि परिबा रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर इज ए मेजर ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शंस मेड बाय ए रिग्रेशन मॉडल तो रिग्रेशन मॉडल रो जो प्रेडिक्शन टा केते एक्यूरेसी आसुची तो सेटा को ही आमे कहबा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट दे एरर केते रहउची आ एक्यूरेसी केते रहउची तो एक्यूरेसी अधिक रहिले एरर कम रहिबो आ एक्यूरेसी जदी कम रहिबो एरर अधिक रहिबो तो इट क्वांटिफाइज द एवरेज डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम द वैल्यूज प्रेडिक्टेड बाय द रिग्रेशन इक्वेशन द मैथमेटिकली द स्टैंडर्ड एरर estimate the standard error estimate is calculated as the square root of the mean square error which is the average of the square difference between the observed value y and the predicted value y hat y ऊपर जो हेड चिन्हटा रही है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिग्रेशन मॉडल तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू आम लिखिपर y माइनस वाई हेड रो स्क्वायर बाय n माइनस k माइनस 1 रो होल रूट तो ये y इंडिकेट करछि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y हेड इंडिकेट करछि प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिग्रेशन मॉडल n इंडिकेट करछि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ए जो n अछि तापर k इंडिकेट करछि नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द रिग्रेशन मॉडल The standard error estimate provides a measure of how well the regression model fits
द ऑब्जर्व डाटा। तो ऑब्जर्व डाटा रे केते हाउ वेल से मेजर करि पारुची रिग्रेशन मॉडल को। तो स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेटा कौन प्रोवाइड करछि ना मेजर हाउ वेल द रिग्रेशन मॉडल फिट्स द ऑब्जर्व डाटा। और द ऑब्जर्व डाटा रे रिग्रेशन मॉडलटा केमिति फिट हेई पारुची तो सेटा ही स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट करिवो। तो द स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर indicate that the predicted values are closer to the observed values। तो जिते स्टैंडर्ड एररटा कम रहिबो माने स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर रहिले प्रेडिक्टेड वैल्यू आउ ऑब्जर्व वैल्यूज पाखापाखि रहिबे। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू आमे जहाँ प्रेडिक्ट करिबा आउ ऑब्जर्व वैल्यू जहाँ आसीबो आउ प्रेडिक्टेड वैल्यू दुटा पाखापाखि रहिबे। जदि एररटा कम रहिबो सजेस्टिंग ए बेटर फिट ऑफ द मॉडल ऑफ द डाटा तो एठी बेटर फिट रहिबो। कन्वर्सली तार ऑपोजिट रे आमे कहि परिबा ए लार्जर स्टैंडर्ड एरर इंडिकेट लार्जर स्टैंडर्ड एरर कोन इंडिकेट करिवो ना ग्रेटर variability in the predicted value and a proper fit of the model of the data। तो ये वेरिएबिलिटी अधिक रहिबो माने गैपटा अधिक रहिबो दीटा भितर जेते एररटा कम रहिबो हमर कहा कहा भितर ना प्रेडिक्टेड वैल्यू आउ ऑब्जर्व वैल्यूज भितर गैपटा कम रहिबो आ जेते एरर अधिक रहिबो प्रेडिक्टेड वैल्यू आउ ऑब्जर्व वैल्यूज भितर वेरिएबिलिटी अधिक रहिबो। तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट इज ऑफन यूज्ड टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अराउंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड टू assess the precision of regression coefficient। Additionally, it is used to compare the performance of different regression models and to evaluate the overall goodness of fit of the model to the data। तो ये जनरली आम कहीपर एटा तार ओवरऑल डाटा को ही स्टडी कर स्टैंडर्ड एरर केमिति माने केते रहउची स्टैंडर्ड एरर अधिक रहउची कि कम रहउची तो से अनुसार प्रेडिक्टेड वैल्यू आ ऑब्जर्व वैल्यूज भीतर गैपटा क्लोज रहिबो कि ग्रेटर हबो तो वेरिएबिलिटी अधिक रहिबो सेटा ही एथे स्टडी करथाय। तो यार फार्मूला स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू समेशन ऑफ y - y हेटर स्क्वायर डिवाइड बाय n - k - 1 रो होल रूट। तो एटा रहिला फार्मूला तो ये मन रखिबो। तापर आमे नेक्स्ट जीवा सैम्पलिंग पार्ट को कहीं प्रोबेबिलिटी विषय आम पढ़ी सारी तो तापर सैम्पलिंग पार्ट को आसवा। तो सैम्पलिंग रे जनरली आमर दी प्रकार जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तार टाइप्स आउ सैम्पलिंग एरर एटा के आम स्टडी करवा। तो सैम्पलिंग कहले मेनली सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम्स फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन टू मेक इन्फरेंस और ड्रॉ conclusions about the entire population। तो सैम्पलिंग कहले आमर धर टोटल पॉपुलेशन एतिक अच्छी ता भितर आम गोटे किसी स्पेसिफिक डाटा नवा धर एतिक डाटा आनिबा। तो এইটা হচ্ছে কোন এই পুরাটা হচ্ছে তার পপুলেশন को স্टडी করছি आ এই जो सिंगल यूनिट जहाँ भी किसी आम स्टडी कले तो गोटे पार्ट को स्टडी कले ସେଇଟା ହେଇଯିବ तार सैम्पल स्टडी। तो सैम्पल सर्वे यहाँ हूँ पपुलेशन रो सर्वे। तो पपुलेशन माने टोटाल को सर्वे करवाटा को पपुलेशन ऑल जिते मेंबर्स थे आउ गोटे ता देहरु अल्प किसी मेंबर को सिलेक्ट करके ताकू स्टडी करवाटा को आम सैम्पल सर्वे कहवा माने सैम्पल स्टडी ताकू कहि परिबा। तो ए सैम्पल इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच वी सिलेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आम टोटालटा को कौन कहे पपुलेशन कहीपर यूनिवर्स कहीपर तो से आम जहाँ किसी नवा सेटा ही आमर सैम्पल डाटा। तो सेटा आमर आम जी को इन्वेस्टिगेट करवा सेटा ही आमर सैम्पल डाटा। तो इट इज फंडामेंटल टेक्निक यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। तो आमर विभिन्न प्रकार ये जो सैम्पलिंग रे आमर स्टैटिस्टिक्स रे सैम्पलिंग यूज है रिसर्च रे डाटा एनालिसिस रे आम सैम्पल को लेकिन डाटा स्टडी करता पूरा पॉपुलेशन को नहीं नथा कहना से टाइम टेकिंग बहुत माने अधिक एक्सपेंस से खर्च हुए। तो आम कौन करता तार किसी सैम्पल सिलेक्ट करता एंड सेटा को स्टडी करके आम टोटाल ओवरऑल पॉपुलेशन रो कंडीशन को कही था। तो यहाँ डिफरेंट टाइप रही पारे आम जो सैम्पल सिलेक्ट करवा सेटा डिफरेंट टाइप रो ही पारे माने प्रोबेबिलिटी ऊपर ही पारे नॉन प्रोबेबिलिटी ऊपर ही पारे बेस करके हुए। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे आम देखिबा दीटा भितर डिफरेंस कौन कौन रही। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे हमर आसुची सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्लस्टर्ड सैम्पलिंग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी ऊपर आसुची कन्वीनियंस सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये डिफरेंट कैटेगोरीज रोचे। तो ये आम डिस्कस करवा डिटेल प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी कौन कौन रोचे ता भितर कौन डिफरेंस रही। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग माने इक्वल चांस रहिबो सब गुडिक आसीबार माने जहाँ भी किसी तादेर आम सैम्पल नहीं समस्त इक्वल चांस रहिबो सिलेक्ट हबार। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग involves selecting a sample from a population using a method based on probability theory। तो probability theory को बेस करिके आमे जो किसी सिलेक्ट करवा सैम्पल को तो ସେଇଟା को ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहवा। तो एवरी मेंबर
of the population has a non-zero chance of being selected for the sample. तो एव्री मेंबर को आम जानी एवं सेटा नॉन जीरो चांस माने नॉन जीरो माने आम कहि परिबा सब गुडिकर चांस रहूची माने कहारी जीरो होबनी चांस तो कहीं ना आम टोटाल गोटे माने पूरा होल पॉपुलेशन थिबो सेतुर आम जेकोसी ऊपर उठेबा तो रैंडम सैम्पलिंग तो समस्त चांस रही से सिलेक्ट हबार तो इन दिस टेक्निक ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए फिक्स्ड प्रोबेबिलिस्टिक चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एज ए सैंपल तो सैंपल रे आम जहाँ भी किसी सिलेक्ट करवा सेटा समस्त चांस रीच एलिमेंट्स पॉपुलेशन रो जो प्रत्येक एलिमेंट्स चांस रे सिलेक्ट हबार तो नो डिपेंडेंट अपन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर तो यहाँ रिसर्चर जजमेंट उपर डिपेंड करे ना एटा प्योरली माने गेस उपरे प्रोबेबिलिटी उपरे डिपेंड करता है जे सिलेक्ट हबो कि ना तो आम गोटे गोटे डिटेल ले देखिबा तो प्रथमे आसीबा सिंपल रैंडम सैंपलिंग जोटा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अंडर आसुची सिंपल रैंडम सैंपलिंग आम जहाँ भी किसी डाटा नबा जे कोनसी रैंडमली आम चूज करवा माने सैंपल को तो एवरी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एंड ईच सैंपल ऑफ द सेम साइज हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड तो एठी आम जो सैंपल सिलेक्ट करवा ना टोटल धर पॉपुलेशन थिबो तर ये 1 ରୁ 100 पर्यंत लोक अच्छा तो ता भर आम सैंपल जेकोसी उपार माने 1 ରୁ 100 आम गोटे बॉक्स भर पकईदे ता भर जेकोसी गोटे आखि बंद करके विड्रॉ करवा तो जी आसो सी हो आमर सैंपल तो ये सिंपल रैंडम वे आम सिलेक्ट करवा ए किसी भी आम स्ट्राटेजी एप्लाई करवा ना मन इच्छा आम सिलेक्ट करें तो सेटा को ही सिंपल रैंडम कहवा एटा बहुत इजी माने डायरेक्टली आम निज इच्छा माने जहाँ आसो सेटा आम हाथ में किसी न थाए तो तार सिलेक्शन प्रोसेस रही सिलेबस रे जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग कौन कौन सिलेक्शन प्रोसेस रही जमती कि प्रथमे आम कौन करवा डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आमर जहाँ स्टडी करार थी तार टोटाल पॉपुलेशन को नवा धर आमर गोटे विलेज रो डाटा स्टडी करार अच्छी तांकर इनकम लेवल केते अच्छे तो आम से विलेज टोटाल केते माने केते जन लोक ता भीतर अच्छा आम सिलेक्ट करवा प्रथमे तो डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कले तापर सैंपलिंग फ्रेम आम नवा जे सैंपलिंग फ्रेमटा केते रु केते भितर आमर सैंपलिंग फ्रेमटा रहिबो तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन करवा आमे प्रथम पॉपुलेशन धर आमर 5000 लोक अच्छा गोटे गाँव में तो आम कहवा तादेह 5000 लोक को आम डाटा नहीं पारिबा नहीं 1000 जन नवा कि 500 जनकर नवा तो आम सैंपल साइज सिलेक्ट करवा जो 1000 नवा तो से 1000 को आम सिलेक्ट करके सेटा आम पॉपुलेशन डाटा को शो करवा जे सैंपल रे एमती रहिला तो पॉपुलेशन से एप्रोक्स से भाया ही रहिबो तो रैंडम सिलेक्शन रे कौन कौन रहिबो प्रथमे आम रैंडम नंबर्स जेनेरेटर करवा तापरे रैंडम सैंपलिंग टेबल नवा तो रैंडम सैंपलिंग टेबल माने जेकोसी से नंबर आसीपारे तो रैंडम सैंपलिंग सॉफ्टवेयर यूज करवा माने रैंडमली केमती आम ये करवा सिलेक्ट करवा तापरे सिलेक्शन कन्फर्मेशन करवा जेतिक को आम आनिले धर आम 100 जन को आनिले तो से 100 जन को आम कन्फर्म करवा तापरे तांकर डाटा कलेक्शन करके सेतिरु ही आम पॉपुलेशन रो डाटा शो करवा जे आम सैंपल रे एमती स्टडी कले तो तांकर इनकम लेवल एतिक आसिला तो टोटल पॉपुलेशन रे भी एवरेज इनकम सही रेट रे रहिबो तो सही अनुसार आम डाटा कलेक्शन करी फाइनल रिजल्ट जणेबा तो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप simple random sampling allows researcher to obtain a representative sample of the population तो population रा हमारा representative sample हमें choose करिवा and make reliable inferences about the population parameter based on the characteristics of the sample so it is considered one of the most straightforward and unbiased sampling method when counting कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज तो आम जो रिसर्च स्टडीज करुचे आम यहाँ को कहीपर यहाँ हूँ सबुठ कौन माने मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ए किसी भी माने क्लमजी ना डिफिकल्टी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आउ अनबाइस्ड वे ए बाइस्ड किसी न था अनबाइस्ड वे आम सिलेक्ट करवा तो आम जेकोसी मेम्बर तादे सिलेक्ट हबार चांस रोचे तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग तापर नेक्स्ट आम आसवा सिस्टमेटिक सैंपलिंग तो यही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे सब गुड़िक आमर प्रोबेबिलिटी रोचे तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग रे कौन करवा ना आम टे सिस्टमेटिकली सिलेक्ट करवा तो एवरी nth इंडिविजुअल और आइटम इन द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड आफ्टर द फर्स्ट इंडिविजुअल और आइटम इज रैंडमली चोजन तो फर्स्ट आम जन को चूज करदे तापर मन इच्छा माने कंटिन्यूअसली सिलेक्ट करवा धर आम कहवा गोटे पॉपुलेशन रे आमर 100 जन मेंबर अच्छा ताहले आम 10 जन को नवा तो आम नहीं पार धर प्रथम आम 1 को नेले 10 छाड़ी नवा 1 पर 10 नवा तापर 20 30
40 एमती करके नहीं पारिबा तो माने 10 10 गैप करके नहीं पारिबा किंबा आमे कहबा 1 नेले तापर 5 नबा तापर 10 नबा तापर 15 नबा कि आमे जे कोनसी माने 1 नेले तापर आमे 20 नबा तापर 40 नबा तापर 60 नबा तापर 80 नबा तापर 100 नबा गोटे पैटर्न ले सिस्टमैटिक वे रे सिलेक्ट करिया माने फास्ट गोटे जे कोनसी गोटे नहीं गले तापर गैप करी करी नबा माने गैपटा इक्वल गैप रही दरकार 10 10 20 20 25 25 जहाँ भी नबा इक्वल गैप करी नबा तो फास्ट इट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर एंड देन सिलेक्ट तो प्रथमे आमे ता गोटे ऑर्डर रे सजै देबा तापरे ता भितर आमे सिलेक्ट करबा रैंडमली सिलेक्ट करबा तो एग्जांपल आमे कहि परिबा इफ द सैंपल इंटरवल इज 5 धर हमर इंटरवल गैपटा 5 5 गैप रे नबा तो रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इज धर हमर 3 आसी गला प्रथमे आमे रैंडमली सिलेक्ट कर देले 3 3 आसिला तो 5 5 बढ़े बढ़े नबा ताले द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द सैंपल वुड बी 3 5 केते माने प्रथम 3 आसला 3 5 8 8 5 13 13 5 18 ये कंटिन्यू चलो तो 3 8 13 18 एमती कंटिन्यू 5 5 गैप 5 5 गैप रे आमे आगो जीवा तो अंटिल द डिजायर्ड सैंपल साइज इज धर आमे 100% नबा ताले 100 भितर जति रहला सेति स्टॉप करबा धर आमे 50 नबा कि 20 नबा ताले एति आसीबो 50 नेला आउट के अधिक आसीबो 100 नेला आउट के अधिक आसीबो 5 5 बढ़े बढ़े जीवा 100% तो से टाइप रे आमे कले सेटा को कहबा सिस्टमैटिक सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग रे किछि भी सिस्टमैटिक होबो नहीं जहाँ सिलेक्ट करने कथा रेंडमली आम सिलेक्ट करूँ और सिस्टमैटिक सैंपलिंग रे फास्ट आइटमटा को आम रेंडमली सिलेक्ट करवा तापर आम गोटे गैप नहीं नहीं सिलेक्ट करवा माने गोटे जी गैप रहिबो से अनुसार आम तापर आगो को जीवा तापर नेक्स्ट आम आसीबा थर्ड माने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे मल्टी स्टेज सैंपलिंग तो मल्टी स्टेज तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज वाइज आम सिलेक्ट करवा सैंपल तो मल्टी स्टेज रे नेम अनुसार ही से सिलेक्शन ऑफ डाटा द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and collectively exhaustive subgroups or clusters then random sample of groups is selected until simple random sampling method तो आमे कौन करिबा ना प्रथमे फ्रॉम ईच सिलेक्टेड ग्रुप आइटम्स आर सिलेक्टेड प्रोबेबिलिस्टिकली दैट इज रैंडम सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप तो आमर धर टोटल सैंपल हो गला एतिकी तो ताकू आमे विभिन्न क्लस्टर बा ग्रुप्स रे सब ग्रुप्स रे डिवाइड कर दो धर आमे ए भला इक्वल चारटा पार्ट रे डिवाइड कर देले एठू किछि नबा एठू किछि नबा एठू किछि नबा एठू किछि नबा तो ए भला करि पारे तो धर आमर टोटल अछि ताकू आमे ए भला माने 5 कि 6टा पार्ट रे डिवाइड कर देले तो प्रत्येक रो आमे धर 5 5 5 5 एमती करके डाटा नहीं नवा एमती नहीं परिबा तो आमे कौन करबा मल्टी स्टेज माने प्रथमे डिविजनटा गोटे जेकोसी उपाय रे आमे डिविजन करि पारू सेटा हमरो माने एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सब ग्रुप्स रे आमे डिवाइड कर देबा डिवाइड कर साला परे ता भितर आमे रैंडमली सिलेक्ट करबा माने 10टा ग्रुप रो प्रथम ग्रुप रो म रैंडमली 2 जन को सिलेक्ट करली एठू 2 जन को एठू 2 जन को एठू 2 जन एमती सिलेक्ट करबी तो सेटा हे जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग also known as multi stage clustered sampling it is a complex probability sampling method that involves selecting samples in multi stage or levels तो multi stage बा multi level रे आमे हमर सैंपल टा को सिलेक्ट करबा तो it is often used when the population of interest is large and widely dispersed तो जतो large population थिबो आ dispersed थिबो माने बिछड़े हे कि थिबो scattered हे कि थिबो तो सेही टाइम रे आमे ए भला डिफरेंट आगे स्टेजेस करबा ग्रुप्स बनेबा तापर तांको भितरु सिलेक्ट करबा तो मेकिंग इट इम्प्रैक्टिकल और एक्सपेंसिव टू सैंपल डायरेक्टली फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन तो एंटायर पॉपुलेशन रो डायरेक्टली हमको सिलेक्ट कले सेटा हमर इम्प्रैक्टिकल हे जाय पारे बा एक्सपेंसिव भी हे जाय पारे तेन करे आमे तांको विभिन्न सब ग्रुप रे डिवाइड करबा तापर तांको भितर आमे रैंडमली सिलेक्ट करबाटा को आजो मल्टी स्टेज सैंपलिंग तापर फोर्थ रे आसीबा आमे फोर्थ होची स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग माने विभिन्न स्ट्राटा बा ग्रुप रे आमे डिवाइड करबा तापर सिलेक्ट करबा मेंबर बस सिंपल तो स्ट्राटा मीन्स क्लास और ग्रुप एटा भी कौन आगे ग्रुप करिबा ग्रुप करिकी तांको भितर पुणी आमे रेंडमली सिलेक्ट करिबा किंतु स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग रे कौन ना द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स और स्ट्राटा एंड रैंडम सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच स्ट्राटा तो रैंडम सैंपल आमे प्रत्येक स्ट्राटा रु सिलेक्ट करिबा माने एमती प्रथमे से बळा माने गोटे ग्रुप अछि ताकू डिफरेंट क्लास रे
माने धर आमर इनकम अनुसार जे को माने रिच अच्छी आउ को माने मिडिल क्लास रे अच्छी के माने अपर मिडिल लोअर मिडिल किंबा आमर पर अच्छी तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास अनुसार डिवाइड करदे तापर तांको भितर आम कौन करवा ना सैंपल सिलेक्ट करवा तो आमर क्लास अनुसार कि आमर ये अच्छी तार कास्ट अनुसार आम डिवाइड करदे तो कास्ट अनुसार आमर धर एसटी रहिले एससी रहिले कि आमर ओबीसी रहिले एससी बीसी रहिले जनरल रहिले तो से अनुसार तांको भितर पुणी आउ थे डाटा कलेक्ट करवा सैंपल कलेक्ट करवा तो ये डिफरेंट ग्रुप्स बा क्लास बा ग्रुप्स रे डिवाइड करके तांको भितर माने जेतोळे आमे इच स्ट्राटारू आम जो सैंपल कलेक्ट करवा से स्ट्राटिफाइड सैंपलिंग ये देख मल्टी स्टेज सैंपलिंग रे माने स्टेजेस अनुसार दुईटा तीन स्टेजेस को जाइए आम डाटा कलेक्ट करछे किंतु स्ट्राटा माने कौन से भाया ग्रुप रे आम डिवाइड करदे तापर ग्रुप रे आम कौन करवा ना से सैंपल नवा तो पाखापाखि सेम रोचे किंतु टिके डिफरेन्स रोचे ये गोटे पर्टिकुलर क्लास आउ ग्रुप अनुसार डिवाइड करवा माने तांकू जेकोसी मुझे कहली रिच मिडिल पर अनुसार कि ग्रुप्स रे को ग्रुप रे किए आसो रिच ग्रुप रे पर ग्रुप रे मिडिल क्लास ग्रुप रे तो ग्रुप अनुसार तांकू आगे डिवाइड करवा देन ता भीतर डाटा नवा एठी किंतु ताकू आमे गोटे जेकोसी स्ट्राटा रे डिवाइड करके सेथरू डाटा नउतले एठी किंतु गोटे आम पर्टिकुलर क्लास किंबा ग्रुप भितर जो मैंने रहा कथा से रे ता भीतर पुणी आम कौन करवा सैंपल सिलेक्ट करवा तो सेटा हो स्ट्राटिफाइड सैंपलिंग तापर नेक्स्ट आसीबा लास्ट हूँ क्लस्टर सैंपलिंग तो क्लस्टर सैंपलिंग रे कौन ना द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सब ग्रुप्स और क्लस्टर माने गोटे क्लस्टर अनुसार माने सब ग्रुप्स को आम डिवाइड करवा ए रैंडम सैंपल ऑफ द क्लस्टर इज सिलेक्टेड बिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड फ्रॉम द सिलेक्टेड क्लस्टर ऑल द एलिमेंट्स आर इनक्लूडेड इन द सैंपल तो आम कौन करवा ना गोटे पूरा पॉपुलेशन को आम डिवाइड करवा माने सब ग्रुप्स बा क्लस्टर रे तो टोटल ग्रुप्स को आम ये डिवाइड करदे 3 4 5टा ग्रुप रे डिवाइड करदे तापर गोटे ग्रुप को टोटाली उठे आनिबा तो सेटा हो आमर क्लस्टर सैंपलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स एंड ए रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर्स इज सिलेक्टेड देन ऑल द इंडिविजुअल और आइटम विद इन द सिलेक्टेड क्लस्टर आर इनक्लूडेड इन द सैंपल तो एठी जो आम डाटा नेले टोटल पॉपुलेशन को आम डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स बा ग्रुप रे डिवाइड करदेले तो एठी आम कौन करवा एठी आउ सबुरु गोटे गोटे कि दुई दुईटा नबानी एठी गोटे पर्टिकुलर ग्रुप को मु डायरेक्ट उठे आनी तो एठी धर आमको माने 1000 जन अच्छा 1000 रु मत 100 नबार अच्छी तो 100 जन सैंपल नबार अच्छी तो मु ताहले 10टा पार्ट रे इक्वल 10टा पार्ट रे डिवाइड करदेली 10 10 100 तो प्रत्येक 100 मेम्बर रहिले तो मु जेकोसी गोटे ग्रुप को नहीं आसबि धर एटा हमर फास्ट ग्रुप रही तो वन ग्रुप को मु पूरा उठे आनी तो सेटा हो कौन क्लस्टर सैंपलिंग तो एठी आउ जो 9टा ग्रुप थिला सी पूरा बाद पड़ जाओ केवल गोटे ग्रुप भितर थिबा सबु मेंबर को मु सिलेक्ट करी तो सेटा हो आमर कौन ना क्लस्टर सैंपलिंग किंतु आमे जो पूर्वर जो दीटा देखले आमर मल्टी स्टेज सैंपलिंग आउ कौन स्ट्राटिफाइड सैंपलिंग सेठी आमे आगे ग्रुप रे डिवाइड करवा तापर प्रत्येक ग्रुप रु किसी किसी मेंबर को नबा किसी सैंपल नबा तो सेटा हो मल्टी स्टेज हो पारे कि स्ट्राटिफाइड हो पारे किंतु जदि आमे टोटल ग्रुप रु गोटे पूरा ग्रुप को सिलेक्ट करदेवी ताले सेटा हो क्लस्टर सैंपलिंग तो ये डिफरेंट टाइप रो आमर सैंपल प्रोसेस रही है तो द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स एंड ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग हाँ इन द सैंपल तो ये आम पढ़ीदे तापर नेक्स्ट आम आसवा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सेटा गला प्रोबेबिलिटी आ नॉन प्रोबेबिलिटी रे आम देखा जे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भीतर भी से किसी रोचे तो ये प्रोबेबिलिटी माने आसीबो कि न आसीबो सेटा प्रोबेबिलिटी उपरे डिपेंड करे नहीं तांकर माने जे रिसर्चर ताहार निजर पर्सनल जजमेंट उपरे डिपेंड करे सी काहा को सिलेक्ट करिवो तो इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन यूजिंग मेथड्स दैट डू नॉट गारंटी इक्वल और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक ऑफ सिलेक्शन फॉर ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन तो एठी गारंटी दिया जाई परिबो नहीं जे पॉपुलेशन रु जो माने सिलेक्ट हेबे सेटा माने समस्त इक्वल चांस रहिबो कहीं एटा माने रिसर्चर तार निजर जजमेंट उपरे सिलेक्ट करे सी तार कहबो मु मोर मो पाख गाँव डाटा को नहीं नेबे आउ 5टा गाँव को मु जीवी नहीं किंबा से कहो मो हिसाब रे मोर कन्वीनियंस हिसाब रे मु जोटा को पारिबो मु सेटा नेबे मु अदर पाखर डाटा कलेक्ट करिबि नहीं तो सेटा हे जिवो नॉन प्रोबेबिलिटी एठी समस्तंकर चांस रहिबो नहीं इक्वली सिलेक्ट होबार तो दिस टेक्निक्स डू नॉट यूज सिलेक्शन प्रोसीजर्स एंड नॉट
based upon probability concept. Indeed these techniques depend upon the personal judgment of the researcher. तो मन रखिबो ए जो नॉन प्रोबेबिलिटी टा एटा कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची ना पर्सनल जजमेंट ऑफ द रिसर्चर. तो रिसर्चर निजर पर्सनल जजमेंट ऊपर डिपेंड करता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. माने सी जोटा नब से अनुसार सेटा को ही सी सिलेक्ट करिवो, अदर को सिलेक्ट करिवो नहीं. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन इज नॉट नोन. आम जानी ना जे कोटा सिलेक्ट हम. तो यूनिट्स ऑफ द सैंपल आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल जजमेंट और कन्वीनियंस. तो आमर जो यूनिट्स आम चूज करवा तो सेटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना पर्सनल जजमेंट उपरे आउ कन्वीनियंस उपरे डिपेंड करिवो रिसर्चर. तो से आम कहि परिबा नहीं जे सब गुड़िकर चान्स माने आसीबो कि न आसीबो, कहीं सेटा तार पर्सनल जजमेंट उपरे डिपेंड करुच्छ. तो नो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग रैंडम सैंपलिंग एरर इन ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल. तो ये किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक न थाए. तो आम देखा या भितर पुणी केते गुड़े कैटेगोरीज. तो प्रथम आसूची कोटा सैंपलिंग, माने आम सिलेबस अनुसार कोटा सैंपलिंग देछि. तो आम कौन करवा किसी कोटास फिक्स करवा जे आम क्या सिलेक्ट करवा. तो धर आमर कह जे गोटे टोटाल पॉपुलेशन रो तुम इनकम ग्रुप को सिलेक्ट कर लोअर इनकम ग्रुप. तो जड़े तार कोटास फिक्स करदेव जे जो मानकर बीपीएल अच्छी मुझे घर को जी आउ हायर इनकम ग्रुप को ही मोर जीवार ना. तो सेटा हो कोटास सैंपलिंग. तो कोटास सैंपलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड इन व्हिच रिसर्चर सिलेक्ट इंडिविजुअल्स और आइटम्स टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड कोटास और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो प्री डिफाइंड कोटास बा कैरेक्टरिस्टिक्स अनुसार ही सेटा सिलेक्ट हम. तो आमर देखा धर जो माने माने केते अनएजुकेटेड लोक अच्छा माने परसेंटेज गोटे विलेज रे. तो सी देखिबो जे धर आमर जो रूरल एरिया जो माने रहउचंती से माने बेसी माने तांकर स्कूल्स किबा तांकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पाखो को आसीबा पय तांकर फैसिलिटी न थाए. तो से माने आसुनांती. तो सी पूरा टोटल कोटास फिक्स कर दबो केवल मु रूरल एरिया रिमोट एरिया को जीबी आउ सिटीज मान को जीबी नहीं. तो सी आगरु फिक्स कर देला से अनुसार सीधा डाटा कलेक्ट करिवो. तो अनलाइक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड व्हेयर एवरी member of the population has an equal chance of being selected, quota sample involves deliberately selecting individual based on specific criteria until predetermined quotas are not. तो एठी से कौन करिवो ना गोटे माने क्राइटेरिया अनुसार सिलेक्ट करिवो. गोटे स्पेसिफिक क्राइटेरिया अनुसार जहाँ दरकार ताकू जहाँ मगा जाइथिबो से सही अनुसार सही क्राइटेरिया जे फुलफिल करथबो सही मानकू ही से डाटा कलेक्ट करिवो आउ अदर मानक पाखकू जीव नाही. तो सेटा हिजो कोटा सैंपलिंग. तापरे सिमिलर टू द स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इन दिस टेक्निक टू माने कोटा सैंपलिंग रे वी फास्ट सेगमेंट द होल पॉपुलेशन इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स. तो ये अनुसार सब ग्रुप्स रे हमें डिवाइड कर दबा. तो दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पॉपुलेशन. एग्जांपल आम एज अनुसार डिवाइड करूँ, जेंडर अनुसार मेल फीमेल अनुसार अलग डिवाइड करदे कि लिटरेसी अनुसार डिवाइड करवा माने किए लिटरेट किए illiterate. तो once the quotas are fixed the selection can be made on judgmental or convenience basis. तो आम गोटे quotas फिक्स करदेलु धर आम एज ग्रुप नवा माने 0 ରୁ 14 इयर्स भितर आउ केवल फीमेल मानकर कहीं फीमेल मानकर एजुकेशनटा कम रोचे. तो 0 ରୁ 14 इयर्स भितर केते जन फीमेल अच्छी इलिटरेट अच्छा. तो यहाँ कोटाज फिक्स होगा 3टा को आम पर्टिकुलर गोटे ग्रुप को ही नवा केवल फीमेल 0 ରୁ 14 इयर्स आउ जो मैंने इलिटरेट थे तांको ही आम स्टडी करवा. तो सेटा को कह कौन ना कोटाज सैंपलिंग. तापर नेक्स्ट आसवा आम कन्वीनियंस सैंपलिंग. सेकेंड पार्ट आसुची कन्वीनियंस. निजर कन्वीनियंस अनुसार सुविधा अनुसार आम डाटा सिलेक्ट करवा सैंपल सिलेक्ट करवा. तो इंडिविजुअल्स और आइटम्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर. तो रिसर्चर सी देखिबो जे मते डाटा कलेक्ट करिवार अछि किंतु जहाँ एभेलेबिलिटी अच्छी आउ जहाँ एक्सेसिबिलिटी अच्छी माने मु ताको एक्सेस करि पारुथिबी एवं एभेलेबिलिटी थिबा दरकार. तो सेही भलिया किछि सैंपल सिलेक्ट करिवि जो थिरे मोर निजर सुविधा हबो मु इजिली ताको पाई पारुथिबी एवं सेथिरु मु एक्सेस करि पारुथिबी डाटा आनी पारुथिबी. तो सेही जगह को ही मु जीबी. तो इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द रेस्पोंडेंट्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर. तो रिसर्चर देखिबो मोर माने तार जो कंफर्ट जोन भितरे सी
केतिकी भितर पारिबो माने को लोक पाखक गले से डाटा कलेक्ट करि परिबो से अनुसार से तार माने कोन पॉपुलेशन को सिलेक्ट करिवो जे पॉपुलेशन केते सैंपल को से नबो तो सही सैंपल को ही सैंपल डाटा कलेक्ट करिवो तो सेटा को कहजिवो कन्वीनियंस सैंपलिंग माने निजर कन्वीनियंस बा सुविधा अनुसार सैंपल सिलेक्ट करिवा। तापर नेक्स्ट आसुची थर्ड रे जजमेंटल सैंपलिंग। तो जजमेंटल सैंपलिंग रे कोन ना द रिसर्चर यूजेस देयर जजमेंट टू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स और आइटम्स दैट आर बिलीव्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन रो से रिप्रेजेंटेटिव हेइथिवो किए जो सैंपल तो एटा निजर जजमेंट ऊपर ही डिपेंड करिवो। तो इट इज आल्सो कॉल्ड पर्पसिव सैंपलिंग माने पर्पस बा जजमेंट ऊपर डिपेंड करे एटा। तो द रिसर्चर यूजेस हिज ओन एक्सपर्ट नॉलेज और जजमेंट फॉर सिलेक्टिंग द सैंपल। तो से जो सैंपल सिलेक्ट करिवो से सैंपलटा निजर एक्सपर्ट नॉलेज आउ जजमेंट ऊपर ही डिपेंड करिवो। तो सी देखिवो धर जे कौन सी सैंपल सिलेक्ट करिवार थिवो और आमे देखिबा गोटे पॉपुलेशन ग्रुप रु माने केते जण हायर एजुकेशन पई रहिचंदी आउ हायर एजुकेशन करिवा पई इंटरेस्टेड अछन। तो सी देखिवो जो माने रिच क्लास पीपल आउ जो माने अर्बन एरिया रे थिबे तो से माने बेसी हायर एजुकेशन को जिबे तो सी आउ रूरल एरिया को न जाई कि टोटल गोटे सिलेक्ट कर देबो अर्बन एरिया को जिबी तो सही जगह रे जो माने रिच क्लास फैमिली को मु स्टडी करी माने एपीएल कैटेगरीज रे जो माने थिबे तो तांको ही मु डाटा नेबी। तो सेठू मु जानि परिबी जे हायर एजुकेशन केते जण जाउचंदी तो से जानिछि जे मन रूरल एरिया किंबा रिमोट एरिया रे जो माने थिबे किंबा लोअर इनकम ग्रुप से माने हायर एजुकेशन को कम जाउचन तो से जगह को जीवन नै खाली टाइम वेस्ट करी किछ लाभ नै। तो से निजरो एक्सपर्ट नॉलेज और जजमेंट अनुसार से कोठी डाटा कलेक्ट कले बेसी डाटा पाई परिबो माने बेसी सैंपल स्टडी करि परिबो सी जगह को से जीवो तो सेटा को कहजिवो निजर जजमेंटल सैंपलिंग। तापरे नेक्स्ट आसुची फोर्थ नंबर रे स्नोबॉल सैंपलिंग। तो स्नोबॉल सैंपलिंग रे कोन हुए स्नोबॉल तर मीनिंगटा मु कहि दे देखिथिबो बरफ रे एमती माने ऊपर गोटे तळु एमती जाइथिबो माने गडानिया थिबो तो एठी गोटे स्नो को माने बरफ को तमे गोला करिकी गोल करिकी एमती गडै दबो एठी चारियाडे बरफ सब थिबो तो ताकू एमती से जेतबे तळु को आसीबो से एमती राउंड 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 हेकी तळे पहुंचला से बड्ड बॉल गोटे हि जाइथिबो काहेकि ना एठी जो छोट बॉलटा थिला से जेतबे गडी गडी आसीबो बरफ रे तो स्नो रे जेतबे पड़ी पड़ी आसीबो सेतबे से ता सहित एक्स्ट्रा आउ जो स्नो साइड रे ता सहित देहरे लगी आसिकी तळକୁ पहुँचला को बड्डटे गोटे माने बॉल हो जाइथिबो तो ता द्वारा कौन है ना तुम छाड़ी छोटटे आसिकी तले पहुँचला से बड़ हो जाइछि। तो एठी से भाया सैंपलिंग आम कौन करवा नेटवर्किंग सिस्टम माने मु धर डाटा कलेक्ट न करके मु जड़े रही तो मु दी जन को मोर एजेंट क्रिएट करदेवी तो जड़े तार ताको कहीदेवी तू ये गाँव को जा से गाँव को जीव तो सी तार आउ किसी जन को पैसा देकी हो कि जेकोसी उपाय हो निजर रिलेटिव मान को धरिक हो तो सी आउ किसी जन को देदेव तो सी तापर से भाया आउ किसी को दब तो एमाने ये भाया स्कैटर्ड जो तौक आसो बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो सारी तो सेटा को ही स्नोबॉल सैंपलिंग माने जड़े हेड रो सी डिफरेंट लोकों को ब्रांच को डिवाइड करदेव से डाटा कलेक्ट करके आनिकी जो एकु देवे तो या पाखे ह्यूज डाटा आसीज सैंपल डाटा तो ये सेटा को ही स्नोबॉल सैंपलिंग कह तो इनिशियली पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड एंड देन एडिशनल पार्टिसिपेंट्स आर रिक्रूटेड बेस्ड ऑन रेफरल फ्रॉम द इनिशियल पार्टिसिपेंट्स तो इनिशियल पार्टिसिपेंट्स जे सिलेक्ट करागला तापर से माने एडिशनल पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करेंगे तो तांको नेटवर्क सिस्टम ये भाया माने ट्री अनुसार जो माने बढ़ी जीव तो द रिसर्चर स्टार्ट्स विथ ए की आइडेंटिफाइड पर्सन माने जे मुख्य लोक जे ही माने जहाँ पाखर आम ठीक प्रॉपर डाटा पाई परिबा जन को सिलेक्ट करवा सी तापर माने तार निजर कन्वीनियंस अनुसार से जो लोक मान को सिलेक्ट करिवो से देखिवो को जगार को लोक माने सही जगार धर आम कहवा लोकल लोक को सिलेक्ट कले सी तांको लोक मानकर बेस्ट माने डाटा नहीं पारे धर आम फैमिली रो डाटा मु जी कहीपरि बाहर लोक से कहीपर ना तो आमर गाँव डाटा मत पचारे मु बेसी कहि ना बाहर लोक कह तो ऑब्वियसली जी से पर्टिकुलर एरिया कि से फैमिली थो से मानक रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से सिलेक्ट करा एंड से माने तांको निज मेंबर्स पाखर डाटा कलेक्ट करके आनिबे तो एंड देयरफॉर ही इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट रेस्पोंडेंट तो जड़े है तापर से आउ जन को इंट्रोड्यूस करिवो एंड लाइकवाइज कंटिन्यू चलिवो द सेकेंड रेस्पोंडेंट इंट्रोड्यूस द सब्सिक्वेंट रेस्पोंडेंट तो ये कंटिन्यू माने बढ़ी चलो तो यहाँ हो स्नोबॉल सैंपलिंग तो ये सब गुड़िक नॉन प्रोबेबिलिटी एथिरे कहार प्रोबेबिलिटी आसबार सेमती किसी चांस रोनी तो यहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भितर आसला किए ना प्रथम आम देखिले कोटा सैंपलिंग तापरे कन्वीनियंस तापरे जजमेंट एंड स्नोबॉल सैंपलिंग
तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आम देखिले। तापर नेक्स्ट आम जा सैंपलिंग रे कौन कौन एरर रोचे सैंपलिंग आउ नॉन सैंपलिंग रे कौन कौन एरर रोचे से गुड़िक स्टडी करवा। तो एरर रे फास्ट देखो इन स्टैटिस्टिक्स एरर कैन बी ऑकर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द रिसर्चर प्रोसेस बोथ ड्यूरिंग सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एक्टिविटीज। तो एररटा मान सैंपलिंग टाइम रे भी एरर हो पारे आउ तापरे नॉन सैंपलिंग एक्टिविटीज रे भी एरर हो पारे। माने सैंपल जो आम डाटा कलेक्ट करवा से भी धर ठीक भाव में डाटा कलेक्ट नहला आम जो रेस्पोंडेंट माने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करथिबा सी माने वैलिड डाटा न आनिक किसी फेक डाटा आमको दे पारे किंबा लोक मैंने ठीक भाव में तथ्य न दे पारंते। तो सैंपलिंग टाइम रे भी आमर एरर आसीपारे नॉन सैंपलिंग आउ सैंपलिंग प्रोसेस परे भी आउ किसी जगह भी आमर एरर आसीपारे। तो सैंपलिंग एरर आम देखा कौन कौन रोचे। तो द एरर्स इन्वॉल्वड इन एप्रोप्रिएट approximations of the population characteristics on the basis of the sample in is known as sample error। कहीं आमर सैंपल अनुसार सिलेक्ट करवा तो से अनुसार पॉपुलेशन रो जो सैंपल अनुसार सिलेक्ट करवा सेटा को आम सैंपलिंग एरर बोली कहबा। तो द एरर एराइजिंग ड्यू टू ड्रॉइंग इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू ऑब्जर्वेशंस बस सैंपलिंग इज आर नोन एज सैंपलिंग एरर और सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। तो जी आम टोटाल माने जिते कम आम नबा सेते अधिक एरर आसो। माने देख डर पॉपुलेशनटा बहुत बड़ अच्छी पॉपुलेशनटा जदि आम कहवा इंडिया रे पॉपुलेशन कथा कहजिवो तो इंडिया रे पॉपुलेशन को जदि आम माने एटी धर 100 crores रो पॉपुलेशन रो डाटा स्टडी करवा आम केवल जदि 100 जनकर सैंपल सिलेक्ट करवा सेटा हबो कि बहुत कमी जाउछ। एटा बहुत माने भेरी स्मॉल हो जाउछ ऑब्जर्वेशनटा। तो ऑब्जर्वेशनटा जेते फ्यू ऑब्जर्वेशन नबा तो से जगह सैंपल एरर हबार बेसी चांस रोचे। तो 100 crore डाटा माने स्टडी करिवार अछि एटलिस्ट आमे तो 1 crore रु अधिक नबा पई पड़िबो। माने सेटा 20 ही पारे 30 ही पारे 50 crore से हेले जेते अधिक सैंपल हबो सेते हमर डाटा रे माने ऑथेंटिसिटी सेते आसीबो अधिक करेक्ट सेते आसीबो। आ जेते कम नबा आमे डाटा माने सैंपल जेते कम सिलेक्ट करिवा सेते एरर अधिक आसीबार पॉसिबिलिटी रहउछि। तो क्लियरली द सैंपलिंग एरर इन दिस सेंस is non-existent in complete enumeration survey since the whole population is surveyed। जदि टोटाल पॉपुलेशन को आम सर्वे करवा ताहले सेठी सैंपल एरर आसबार ही चांस नहीं कहीं समस्त को आम इंडिविजुअली स्टडी कले आउ जदि कम स्टडी करवा ताहले अधिक एरर आसीबो। तो सैंपल एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग ए सैंपल एंड द इन्फरिंग ए रिजल्ट अबाउट द पॉपुलेशन एंड द रिजल्ट ऑफ द सेंसस ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो होल पॉपुलेशन रो डाटा आउ आम जी सैंपल नहीं ता भितर जदि डिफरेंस आसला बहुत गैप आसला ताहले आम कहवा आमर सैंपल एरर रही। आउ जदि गैपटा बहुत कम आसला ताहले आम जानिबा ठीक ठाक आमर डाटा कलेक्शन होइछि। माने आम जो पॉपुलेशन रो सैंपलटा नैछि सेटा ट्रूली माने रिप्रेजेंट करछि पॉपुलेशन माने एक्जाक्ट रिप्रेजेंट करछि पॉपुलेशन को। कहीं आमर धर गोटे फैमिली मेंबर डाटा कलेक्ट करवा तार माने मुख्य लोकर डाटा जदि आम कलेक्ट करदेले मेन लीडर जी अच्छी से अनुसार फैमिली मेंबर कर समस्त एक्टिविटी से ही जना पड़ जाओ। तो ठीक माने डाटा को आम स्टडी करवा दरकार। तापर आम देखा जे सैंपल एररटा मेनली 2 टाइप्स बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर रोचे। तो बायस एरर्स आर एराइज ड्यू टू फल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन रे आमर फल्टी प्रोसेस माने भूल सिलेक्शन जदि हो गला किंबा फल्टी वर्क ड्यूरिंग द कलेक्शन कलेक्शन टाइम रे भूल भाल काम जदि होइथिबो ताहले सेठी आमर प्रॉपर डाटा कलेक्ट हो परिबो नहीं। एंड फल्टी मेथड ऑफ एनालिसिस तो मेथड ऑफ एनालिसिस डिफरेंट टाइप रो मेथड्स ऑफ एनालिसिस रही सेठी जदि आमर भूल भाल होला ताहले भी आमर जो डाटा आसीबो सेटा भी भूल आसीबो। तो डिफरेंट टाइप रो आमर माने एरर एथिरे आसी पारे। तापर आमर सेटा गला सैंपलिंग टाइम रो एरर। तापर देखिबा नॉन सैंपलिंग एरर। तो नॉन सैंपलिंग एरर रे आसुची दे आर ए कन्सिक्वेंसेस ऑफ द सर्टन फैक्टर्स व्हिच आर विदिन ह्यूमन कंट्रोल। तो यहाँ ह्यूमन कंट्रोल भितर रही है नॉन सैंपलिंग एररटा माने आम द्वारा किसी एरर है। सैंपलिंग टाइम रे एररटा सेटा तो माने रेस्पोंडेंट जहाँ दब माने से माने जहाँ डाटा देबा आमे सेटा आनिबु तो से जगह एरर हबार अधिक पॉसिबिलिटी रोचे किंतु ए जगह आमे ताकू कंट्रोल करि परिबु। ए जो नॉन सैंपलिंग एरर को आमे चाहिए ताकू कंट्रोल करि परिबु। तो दे आर ड्यू टू सर्टेन कॉजेस व्हिच कैन बी ट्रेस्ड। तो ताकू आमे ट्रेस करि परिबु जो जो कारण पई नॉन सैंपलिंग एरर होची एंड मे एराइज एट एनी
स्टेज ऑफ द इनक्वारी तो सेटा एनी स्टेज रे ही पारे इनक्वारी टाइम रे प्लानिंग टाइम रे एग्जीक्यूशन टाइम रे ऑफ द सर्वे एंड कलेक्शन प्रोसेसिंग एनालाइजिंग ऑफ द डाटा तो सेटा सब जगह हमरो सर्वे डाटा कलेक्शन टाइम रे ही पारे सर्वे टाइप रे प्रोसेसिंग टाइम रे एनालिसिस टाइप रे एग्जीक्यूशन टाइम रे कोनोसी भी टाइम रे हमरो जो एररटा देखा जाई पारे तो सेटा को हमें नॉन सैम्पलिंग एरर बोली कहबा तो नॉन सैम्पलिंग एरर आर दैट occur in acquiring, recording or tabulating statistical data that cannot be ascribed to sampling error so that they may arise in either a census or a sample तो यहाँ जनरली सेंसस आउ सैंपल रे ही देखा मिली थाए ये जो नॉन सैम्पलिंग एररटा तो इन समरी सैम्पलिंग एरर एराइज फ्रॉम द इनहेरेंट वेरिएबिलिटी इन द रैंडम सैम्पलिंग व्हाइल नॉन सैम्पलिंग एरर्स स्टेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर इन द डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसेस तो नॉन सैम्पलिंग एररटा आमर डाटा कलेक्शन आउ एनालिसिस प्रोसेस रे ही होता है आउ सैम्पलिंग एररटा डायरेक्टली आमर सैंपल जो कलेक्ट करा जाए से टाइम रे थिबा एरर गुडा को आम सैम्पलिंग एरर कहबा आउ नॉन सैम्पलिंगटा आम जो एनालिसिस करुचे से कौ सफ्टवेयर काम हो इनपुटा कौ टाइप जाऊँगी तो आम डाटा कलेक्ट तो ठीक करचे किंतु जो इनपुटा आम भूल भाल दबा से आमर आउटपुटा भी रिजल्टा भी भूल आसो तो सेटा आमर नॉन सैम्पलिंग एरर ही दे पारे तो बहुत टाइप ऑफ एरर कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी तो सैम्पलिंग हो या नॉन सैम्पलिंग हो माने बिफोर सर्वे डाटा कलेक्शन पूर्वर हो किंबा डाटा कलेक्शन पर जो आम एनालिसिस करुचे प्रॉपर एग्जीक्यूट करते से टाइम रे भी हो जो टाइम रे भी आमर एरर आसला सेटा आमर इफेक्ट करिवो कहा ऊपर एक्यूरेसी ऊपर इफेक्ट करिवो तापर वैलिडिटी ऊपर इफेक्ट करिवो रिलायबिलिटी ऊपर इफेक्ट करिवो ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स एंड रिसर्चर्स मस्ट carefully consider and minimize their impact when conducting statistical analysis and drawing conclusions तो यही सब ऊपर ध्यान देवा दरकार सैम्पलिंग एरर आ नॉन सैम्पलिंग एरर को जिते कम करवा आमर स्टडीटा सेते माने भल बेटर हो पार आउ सेटा जो सैम्पलटार डाटा आम दबा सेटा पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली माने माने शो करिवो जे पॉपुले आम से सैम्पल को देखिने जानी नबा टोटल पॉपुलेशन कौन होइतिबो जेमति आम कहे जे गोटे भात हांडी गोटे भात को आम चिपिक जानी परिबा जे भात होइछि कि ना सेटा कौन आम सैंपल स्टडी करुचे तो से भाया आम जदि गोटे को धरिकी जापर से भाया एठी भी टोटल पॉपुलेशन रु आम एमती डाटा सिलेक्ट करवा बा सैंपल सिलेक्ट करवा जो सैंपल को देखिले आम जापर पॉपुलेशन कौन हो जमती फैमिली मेंबर मेन मुख्य लोक जी माने पेरेंट्स जी जमीती होते फैमिली ट्री रे आउ जो मैंने थे से मैंने से टाइप रे तो ताकू देखिले ही आम कहीदे पारिबा जे तांकर सैंपल केमिति हेतिबे किंबा गोटे हॉल क्लास रे आम जदि 5 जण बेस्ट स्टूडेंट को नेकी तांको देखिबा तो तांकर माने केमिति पढ़ा अछि कोन अछि आम सही अनुसार कहि परिबा टोटल क्लास रो माने पिलांकर एक्टिविटीज कोन रहिछि तो यही सब को आम बेस्ट केमती करवा सेटा बोथ सैम्पलिंग टाइम रे तापर सैंपल कलेक्ट हैला पर जो प्रोसेसिंग टाइम रे ताको आम जिते चेष्टा करवा कम करने एरर देले ही आमर डाटाटा ऑथेंटिक हो पार तो ये आम सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रे जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट थिला आज डिस्कस कले तो तापरे तो ये देखी दियो आमर यहाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट द्वारा इंटरप्रिटेशन प्रॉपर्टीज पढ़िले स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेशन यहाँ कंप्लीट हो गला प्रोबेबिलिटी तो कंप्लीट होता सैम्पलिंग रे आमर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आम देखिले प्रोबेबिलिटी आउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तापर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तार सिलेक्शन केमती होची सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग तापर कोटा सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग आउ नॉन सैम्पलिंग रो एरर ये सब आम डिस्कस करदेले तापर हाइपोथेसिस आउ एस्टिमेशन सेटा नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करबा तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आउ फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर करो जो मैंने भी प्रिपेयर होती एसएसबी रे एसएसबी पीजीटी होगा कि एसएसबी लेक्चरशिप भी जो मैंने प्रिपेयर होती प्रायतः सिलेबस मुझे देखुली सेम टाइप रोचे किसी भी डिफरेन्स ना तो बहुत यहाँ हेल्प हम तो तापाई प्रिपेयर हो पार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मुझे प्रैक्टिस कर सब 2023 पर्यंत आउ खाली मैथमेटिकल पार्ट यहाँ सरले आम कंप्लीट करदे तो सेटा प्ले लिस्ट रे जाकि देखिपर थियोरी क्लास अच्छी आउ एमसीक्यू क्लास भी डिफरेंट अलग प्लेलिस्ट होगी तो सेटा देख आ जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जब देखे ना रेगुलर क्लास अपलोड होची देखिपर आउ जहाँ भी किसी अपडेट मिलूँ जानापी आमर टेलीग्राम ग्रुप अच्छी से जॉइन हो पार से जहाँ भी किसी क्लास रेगुलर होची सेठी मु अपलोड करुँची तो नेक्स्ट क्लास रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।